Hey and assalamu alaikum to all of you. Welcome to Study Sphere once again. If videos are helping you, then like them, share them, and don't forget to subscribe the channel. Today's topic is going to be about the kinds of sentences. So let's move towards. Okay, so in English grammar there are 5 main kinds of sentences. यानी हम main kinds की बात कर रहे हैं. ओवरऑल बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो मेन है जिनको स्टडी करना एक लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है. सो दे आर बेसिकली 5 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स. यानी उनके स्ट्रक्चर पे और उनके फंक्शन पे बेस करके हम लोगों को हमारे पास 5 मेन काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की. ईच टाइप सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस. हर टाइप का, यानी जो 5 टाइप्स हैं हमारे पास, काइंड्स हैं हमारे पास, हर टाइप का अपना एक डिफरेंट पर्पस होता है एंड कन्वे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. और हर टाइप जो है वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही आगे कन्वे करती है. सो हेयर आर द 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. लेट्स मूव टूवर्ड्स. द फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ये जो है ये हमारे पास बिल्कुल जनरल टाइप है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स एंड कन्वे इंफॉर्मेशन. ये जो हमने येलो हाईलाइट किया हुआ है, आपने सिर्फ ये पॉइंट हमेशा याद रखना है जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात आए. ये जो है ये स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं और सिंपल जनरल इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. हमेशा ये दे एंड विद द पीरियड फुल स्टॉप, यानी ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं. ये सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल, आई लव टू रीड बुक्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये बिल्कुल जनरल सी स्टेटमेंट है जिसने सिंपल इंफॉर्मेशन कन्वे की है और हमने इसमें एक स्टेटमेंट बिल्ड की है. सेकेंड की तरफ चलते हैं. The second type of sentences are interrogative sentences. So interrogative sentences ask questions and seek information. ये ऐसे हमारे पास sentences होते हैं, ऐसी statements होती हैं जिसमें हम किसी से कोई सवाल करते हैं और बदले में हमें information चाहिए होती है. and seek information यानी required होती है कि हमें इन रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन मिले. दे ऑलवेज़ एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. हमेशा याद रखें कि ये इंटेरोगेटरी हैं तो इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, तभी पता चलता है कि ये एक क्वेश्चन है. इसके एग्जांपल्स देख लें अगर, तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, यानी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया. अब बदले में स्टूडेंट कहेगा कि हाँ या नहीं. ये इन्फॉर्मेशन जो सीकिंग इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट है यहाँ पे पूरा हो जाता है. एंड देन व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. अब यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए बनाए जाते हैं और इसी वजह से हमें इन रिटर्न इंफॉर्मेशन भी मिलती है. हमेशा ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड वन. The third kind of sentences is imperative sentences. Imperative sentences give commands, requests और instructions. Like कभी भी आपने किसी को ऑर्डर करना हो, कमांड करनी हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, imperative sentences यूज़ किए जाते हैं. They can end with a period, यानी इसमें हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और इसके एंड पे समटाइम्स एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द टोन एंड इंटेंसिटी. अब ये किस चीज़ पे, जो क्वेश्चन मार्क है और जो पीरियड है यानी फुल स्टॉप है, ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्टेक्स्ट की टोन पे. किस टोन में हम लोग जो हैं वो स्टेटमेंट बिल्ड कर रहे हैं यानी सेंटेंस डिलीवर करना चाहते हैं, इंटेंसिटी क्या है. हम उसी बेसिस पे फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ पास द सॉल्ट. अब ये बिल्कुल स्टेटमेंट, सीधी स्टेटमेंट है कि मुझे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे सॉल्ट पास कर दें. हमने इसको फुल स्टॉप से एंड किया है. लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्लोज़ द डोर. आपने यहाँ के पे किसी को ऑर्डर किया है कि प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दें. इसकी टोन जो है वो ऑर्डर वाली है, किसी को कमांड देने वाली है, इंस्ट्रक्शन देने वाली है काइंड ऑफ. इसमें एक्सक्लेमेशन लगी है. इसी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ टोन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी इन सेंटेंस हम लोग ये यूज़ करते हैं. द फोर्थ टाइप इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. Optative sentences express wishes, hopes,
और डिज़ायर्स, यानी जब आपने किसी को किसी अपनी ख्वाहिश का इजहार करना हो, किसी होप का इजहार करना हो या डिज़ायर का इजहार करना हो, सो यू यूज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कोई चीज़ जो होने वाली है। दे आर यूज टू कन्वे गुड इंटेंशंस, यानी आप अपनी अच्छी जो वाइब्स हैं, गुड इंटेंशंस हैं, उनको भी कन्वे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन दो फॉर ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स भी ये यूज़ की जाती है, यानी कभी किसी को दुआ देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। कौन यूज़ होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। सो इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मे यू फाइंड सक्सेस इन ऑल योर इंडीवर्स, यानी आप किसी को दुआ दे रहे हो, जैसे हमने ऊपर कहा कि प्रेयर्स देने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। सो हमने कहा किसी को अच्छी दुआ दी, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ मे द वर्ल्ड बी फिल्ड विद लव एंड कंपैशन। अब यहाँ पे ये हमारी डिज़ायर हो सकती है, ये हमारी डिज़ायर है, ये हमारी विश है, या ये हमारी होप है कि जो वर्ल्ड है वो लव से, कंपैशन से फिल हो जाए। सो इस तरह से ये हमेशा मे से स्टार्ट हो सकते हैं। फिफ्थ काइंड हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग हैज़ टू बी रिलेटेड टू लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो हमें पता चल जाता है। सो दे आर बेसिकली यूज फॉर एक्सप्रेसिंग योर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक्साइटमेंट्स और सरप्राइज़, यानी आप इसमें अपने इमोशंस कन्वे करने के लिए, अपनी एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, दूसरे के लिए सरप्राइज़ बिल्ड करने के लिए ये यूज़ करते हैं। एंड दे बेसिकली जनरली दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क एज ऑलवेज, हमेशा इनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आपको ज़रूर मिलेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल वाओ दैट वाज अमेजिंग, अब आप अपनी बता रहे हैं, फीलिंग बता रहे हैं, इमोशन बता रहे हैं कि वाओ दैट वाज अमेजिंग। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, तो आप किसी को अपना ग्रेटिट्यूड शेयर कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इमोशंस, एक्साइटमेंट और सरप्राइज़ कन्वे किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ इट। एडिशनली देयर इज़ अ टाइप कॉल्ड इंटेरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी एडिशनली अगर हम बात करें जनरल से हटके तो एक और टाइप भी होती है जिसे हम इंटेरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसके अंदर कंबाइन हो जाते हैं फीचर्स ऑफ बोथ इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी दोनों सेंटेंसेस के फीचर, क्वेश्चन मार्क वाला फीचर भी और एक्सक्लेमेशन मार्क वाला फीचर भी, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। एंड दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए ये सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। वाइल ऑल्सो आस्किंग अ क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन आस्क करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं जिनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन की डिस्कशन हो रही हो। सो फॉर एग्जाम्पल इज़न्ट दैट इनक्रेडिबल, अब एक इज़न्ट दैट इनक्रेडिबल एक काइंड ऑफ क्वेश्चन भी है कि क्या ये इतना अच्छा नहीं था, व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी। सो अब ये दोनों एग्जाम्पल्स में हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है, असल में ये क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि हम इसमें अपने इमोशंस का, स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ एन एडिशनल टाइप ऑफ, एडिशनल काइंड ऑफ सेंटेंसेस। And in the end, understanding the different kinds of sentences helps in effective communication. ये जो अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट काइंड्स की, ये हमें बेसिकली हेल्प करती है कि किस तरह से अफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड की जा सकती है। एंड अलोज फॉर मोर वेरीड एंड इंगेजिंग राइटिंग और कन्वर्सेशन, और हमें इसी की वजह से एक ज़्यादा अच्छी इंगेजिंग राइटिंग भी मिलती है या हमें कन्वर्सेशन भी मिलती है। सो ये हमारी इंग्लिश लर्निंग में, इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को जानना। सो दैट वाज व्हाट वी वर हैविंग फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।